Hello students, welcome to my channel. I'm your science teacher Charu. Today we will discuss next topic of chapter 7, getting to know plants. Now we will read activity 7. So for this activity we would require seeds of gram and maize, cotton wool, katori and some water. विश मीन्स हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए सीड्स चाहिए ग्राम और मेज़ के यानी कि चना और मकई के, कॉटन वूल चाहिए, कटोरी और वाटर. टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम, पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर. विच मीन्स हमें 2 कटोरीज लेनी है और उनमें वेट कॉटन रखनी है और उनमें एक कटोरी में तो हमने लेना है चना और दूसरी में हमने मकई के सीड्स लेने हैं. 3-4 सीड्स ही लेने हैं. कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरीडे. हमें क्या करना है, जो कॉटन है उसे स्प्रिंकल करते रहना है उसमें वाटर डेली अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट. जब तक जो स्प्राउट्स हैं यंग प्लांट्स में ग्रो ना हो जाएं. आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन. आपने 1 वीक के बाद जो यंग प्लांट है उसे कॉटन से सेपरेट करने के लिए ट्राई करना है. जैसे कि इस फिगर में यंग प्लांट दिखाए गए हैं, यंग प्लांट ग्रोन ऑन कॉटन, कॉटन पर यंग प्लांट ग्रो होते हुए दिखाए गए हैं. वाज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स? वाई? क्या यह ईजी है रूट से कॉटन को सेपरेट करना? इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सोइल, राइट. तो एक्टिविटी 6 जैसे हम कर रहे हैं इसमें हमें बताया गया था कि जो प्लांट्स थे, जो हम पोट्स लिए थे, हमने उसके लिए हमें प्लांट्स चाहिए थे तो हम उसे सॉइल से पुल नहीं कर पाए थे. वी डग दैम आउट, तो हमें उन्हें डग ही करना पड़ा था. दिस इज बिकॉज द रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सोइल. दे एंकर द प्लांट टू द सोइल विच मीन्स जो रूट्स हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट को होल्ड करने में सोइल से. दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सोइल विच मीन्स ये सपोर्ट का काम करते हैं प्लांट के लिए ताकि ये जो सोइल से होल्ड रहे, अटैच रहे. यू हैव सीन दैट देयर आर different kinds of stem and leaves. Do the roots also show a variety? Let us find out. तो हमने इसे प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस किया था. जो स्टेम है और जो लीव्स है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हैं. तो अब हम ये देखेंगे कि जो रूट्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के हैं. सो लेट अस फाइंड आउट. नाउ एक्टिविटी 8, स्टडी फिगर 7.16a एंड b केयरफुली. जैसे यहाँ पर फिगर दिखाए गए हैं 7.16a एंड b. Now look at the roots of gram plant you have pulled out from the cotton in the previous activity. Which means जो previous activity में आपने कॉटन से ग्राम प्लांट्स की जो रूट्स पुल की थी वो आपने देखनी है. Do they look like the roots shown in figure 7.16a और those in figure 7.16b? जो आपने रूट्स पुल की थी आपने वो मैच करने की जो हमें फिगर शो किए गए हैं उनमें ए से मैच करती हैं या बी फिगर से मैच करती हैं. How about the roots of maize plant? Write gram or maize in the blank spaces in the figure after matching the roots with the figures. Which means जो ग्राम और जो मेज़ यहाँ यानी कि जो ये फिगर ए और बी शो किए गए हैं जहाँ पर रूट्स ऑफ डैश एंड रूट्स ऑफ डैश शो किया गया है तो वहाँ पर आपको ग्राम और मेज़ ब्लैंक स्पेस में फिल करना है आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर. तो आपने जो प्रीवियस एक्टिविटी में रूट्स पुल की थी उनसे मैच करके आपने इन फिगर में क्या नेम इनके राइट करने हैं कि ये ग्राम के रूट्स कौन से हैं और मेज़. तो 7.16a में किसकी रूट्स शो की गई हैं? मेज़ की. तो आप फर्स्ट में राइट करेंगे रूट्स ऑफ मेज़ और बी में किसकी शो की गई हैं? ग्राम की. तो बी में आप राइट करेंगे रूट्स ऑफ ग्राम. In what way are the roots of gram and maize similar? In what way are they different? Which means जो roots of gram और रूट्स ऑफ मेज़ हैं वो किस तरह से सिमिलर है और किस तरह से डिफरेंट हैं. देयर सीम्स टू बी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स. तो आपको ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट लग रही होंगी. इज नॉट इट आर दे आल्सो अदर टाइप ऑफ फ्रूट? लेट अस फाइंड आउट. तो इनकी तरह और अदर टाइप्स के रूट्स भी होंगे तो हम उन्हें नेक्स्ट एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस फाइंड आउट. नाउ हम एक्टिविटी 9 डिस्कस करेंगे. गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग. डिग आउट अ फ्यू. Wash the soil off the roots and observe them.
फिश मीन्स आप ओपन ग्राउंड में जाएंगे और वहाँ पर मैनी वाइल्ड प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं वहाँ से कुछ आप डिग करेंगे और उनकी रूट्स इन सॉइल वॉश करेंगे उन्हें और उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। तो आप उनकी रूट्स को ऑब्जर्व करेंगे। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट्स शोन इन फिगर 7.17 ए एंड और एज इन फिगर 7.17 बी। फिश मीन्स जो आप रूट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो 7.17 ए और बी में रूट्स शो की गई हैं तो कुछ रूट्स आपको ए फिगर की तरह लगेंगे और कुछ आपको 7.17 बी फिगर की तरह लगेंगी। नाउ आप फिगर 7.17 ए देखेंगे और बी। ए में टैप रूट शो की गई हैं और बी में फाइब्रस रूट शो की गई हैं। फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17 ए द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। तो फिगर 7.17 ए में जो रूट शो की गई हैं उसमें जो मेन रूट है यानी कि ए में जो यहाँ पर मेन रूट है जो सेंटर में है उसे हम टैप रूट कहेंगे एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट। और जो आपको सेंटर रूट के लेफ्ट टू राइट साइड स्मॉलर रूट शो की गई है उन्हें हम लेटरल रूट्स कहेंगे। द प्लांट्स विथ रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17 बी डू नॉट हैव अ मेन रूट। जैसे फिगर 7.17 बी में रूट्स शो की गई हैं उसमें कोई भी मेन रूट नहीं है। ऑल रूट सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। तो यहाँ पर जो बी फिगर में रूट शो की गई हैं वो सारी की सारी रूट सिमिलर है उन्हें हम क्या कहेंगे फाइब्रस रूट्स। तो फर्स्ट में टैप रूट मेन होगी और लेटरल रूट जो स्मॉलर रूट्स हैं और सेकंड फिगर में जो रूट्स हैं वो फाइब्रस रूट्स होंगी। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप्स। इन ग्रुप ए पुट दोस दैट हैव टैप रूट्स एंड ग्रुप बी दोज दैट हैव फाइब्रस रूट्स। जो आपने प्लांट्स डिग किए थे उनके जो रूट्स थी वो कुछ ए फिगर की तरह होंगे कुछ बी फिगर की तरह होंगी। तो आप क्या करेंगे उन्हें सेपरेट करेंगे टू ग्रुप्स में। इन ग्रुप ए में पुट दोज दैट हैव टैप रूट्स। ग्रुप ए में आप उन रूट्स को रखेंगे उन प्लांट्स को रखेंगे जिनकी रूट्स टैप रूट्स हैं और ग्रुप बी में उन प्लांट्स को रखेंगे जिनकी रूट्स फाइब्रस है। Look at the leaves of the plant in group A. What kind of venation do they have? Which means जो group A के plant है उनके leaves को भी आप देखेंगे और उनकी venation को देखेंगे वो किस type की venation है उनकी। What kind of venation do you see for plants of group B? और group B के plants के भी venation observe करेंगे कि reticulate venation है या फिर parallel venation। Do you notice that leaf venation and the types of fruits in a plant are related in a very interesting way. In table 7.2, can you match the type of leaf venation and the type of fruits for some plants you have studied in all the activities so far? So table 7.2 जहाँ पर आपको टाइप ऑफ फ्रूट्स टाइप ऑफ लीफ वेनेशन मेंशन करनी है। जो भी आपने इससे प्रीवियस एक्टिविटीज़ में प्लांट्स डिस्कस किए थे आप उनके प्लांट्स के नेम राइट करेंगे और उनके लीफ वेनेशन के टाइप और टाइप ऑफ फ्रूट्स शो करेंगे इस टेबल में। वी हैव लर्न दैट रूट्स absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plants, which means हमने जो लर्न किया इसमें हमने ये लर्न किया कि जो रूट्स हैं वो एब्सॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम सोइल और जो स्टेम है वो कंडक्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को टू लीव्स एंड अदर पार्ट। यानी कि जो रूट्स हैं वो तो वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर रहे हैं और जो स्टेम है वो उन्हें डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट्स के कंडक्ट कर रहे हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड। तो लीव्स हैं जो वो फूड को प्रिपेयर करती हैं। दीज फूड ट्रैवल थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जो ये फूड है वो ट्रैवल करेगा स्टेम के थ्रू डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स में। वी ईट सम ऑफ दिस एज रूट्स लाइक कैरेट, radish, sweet potato, turnip and tapioca. We also eat many other parts of a plant where food is stored. Which means कुछ plants ऐसे हैं जैसे कि हम यहाँ पर कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप और टैपियोका की बात करें तो हम इन्हें एज रूट्स ही इन्हें ईट करते हैं। Do you agree that stem is like a street with two-way traffic? Figure 7.18. Write the name of material that goes up in the stem and that which comes down. Which means कि आप एग्री हैं जो स्टेम है इज़ लाइक अ स्ट्रीट वे विथ टू वे ट्रैफिक। जो ये फिगर 7.18 आपको शो किया गया है कि यहाँ पर जो स्टेम है वो टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट की तरह शो की गई है।
तो आपने नेम राइट करने हैं जो मटेरियल स्टेम में गोज अपसाइड जा रहा है या फिर जो डाउन साइड आ रहा है. In the next section we will study about the structure of flower, which means next section में हम next topic discuss करेंगे which is structure of flower. So today we will discuss activity 7, 8 and 9 of chapter 7 getting to know plants. So we will continue this chapter in next lecture. Thank you.